घर में आपका बहुत चर्चा हो रहा था तो मैंने सोचा मैं आपसे खुद आकर मिल लूं। आपने अच्छा किया, यूं मुलाकात भी हो गई। हाँ, मरियम साहिबा ने जैसे ही होटल का कहा मैं फौरन तैयार हो गई। मेरी जान। अरे मरियम साहिबा, मीने खुशामदीद। कैसी है आप? बेटी तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? पहले उमर अंकल ने मेरे घर वालों से बात की और फिर मुझे यहाँ जॉब दिलवाई। हाय उमर भी ना, इसका हाथ हर जगह पहुंच जाता है। अल्लाह खुश रखे उन्हें। क्या हलीमा उस्तानी को इस बारे में इल्म है? काम करने के लिए भी उस्ताद से इजाजत लेनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं, वो उस्ताद नहीं है, बड़ी बहन की तरह हम उनसे मशवरा लेते हैं। जी उन्हें मालूम है। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। शुक्रिया मरियम साहिबा। इसकी अम्मी इसे काम की इजाजत नहीं देती थी, मगर इसने किया वही जो ये चाहती थी। मरियम साहिबा, आपको होटल कैसा लगा? अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है। अल्लाह बरकत दे इंशाल्लाह। शुक्रिया। वैसे क्या आप भी कारोबारी मामला देखती हैं? नहीं, हमारे यहाँ ये काम मर्द ही देखते हैं। हाँ, यानी आसूदा साहिबा भी आती हैं। मैं तो यही कहने वाली थी कि अच्छी बात है, जो भी हो औरतों को भी कभी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये दुरुस्त है कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा, मगर हर एक वही काम करे जो उसे आता है। समझ गई आपकी बात। ओए बच्चों, जरा इधर देखो। हाँ बस ठीक है, अब जरा अपने भाई की तरफ देखो, वो तुम्हारी तस्वीर खींचेंगे। चलो भाई, हो गया। हाँ, याद रखना यहीं पर तुम्हारा स्पोर्ट्स स्कूल बनने वाला है, अभी से समझ लो। आपने तो कर दिखाया कोच। बिल्कुल यार, और क्या समझा था? हाँ, हम सिर्फ बातें नहीं करते। इसमें कितना टाइम लगेगा? कसम से ये तो मैं भी नहीं जानता। आखिर स्कूल तुम्हारा है, यहाँ आते रहना, निगरानी भी करना ताकि जल्दी काम मुकम्मल हो जाए। तो फिर तय रहा? जी ठीक है कोच। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई मुबारक हो। शुक्रिया उस्ताद। ये मिठाई आ गई। चलो अब जाओ बच्चों। नूर नहीं आई आज भी? बुलाया था मगर वो नहीं आई। अच्छा, क्या बात हुई उससे? अपनी माँ के रवैये की वजह से शर्मिंदा थी, बार बार मुझसे माफी मांग रही थी। उस्ताद आपने अगर नूर से शादी ना की तो उसकी अम्मी उसे जबरदस्ती कहीं और ब्याह देंगी, जानते हैं ना? ऐसा कैसे हो सकता है? देखना, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हो सकता है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो कहता हूं कि शुक्र है मैं मर्द पैदा हुआ, वरना मैं अपनी अम्मी से तो बिल्कुल नहीं निपट सकता, ना ही ऐसे लोगों से। अल्लाह ने हर किसी के लिए जोड़ पैदा किया है। इंशाल्लाह नूर साहिबा के साथ भी अच्छा ही होगा। आमीन। अगर वक्त है तो कुछ खा लेते हैं। नहीं, अम्मी ने कहा था कंपनी जाना है। वैसे भी चंद दिनों से हमारा झगड़ा चल रहा है, अभी ना गया तो मजीद लेक्चर सुनने पड़ेंगे, फिर शायद आपको मेरे लिए दोबारा बिस्तर लगाना पड़ जाए। दिलो जान से मेरे भाई, वो तुम्हारा भी घर है। मैं चलता हूँ फिर। ख्याल रखना अपना। ख्याल रखना बच्चों। उमर, तुम्हारे हाथ में बच्ची बहुत जचती है। बस अल्लाह की तरफ से। वैसे लड़की हो या लड़का फर्क नहीं पड़ता, बस सेहतमंद होना चाहिए। देखो तो उसकी प्यारी सूरत को, क्या चीज है ये। जैनब की कॉल है। कह देना कि मैं नाराज हूँ, कोई खैर खबर ही नहीं। ऐसा कौन करता है? बेचारी वो भी एक साथ कितने कामों में उलझी हुई है। मैं जरा से बात करके आती हूँ। हाँ जैनब, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है? उमर से बात हुई, उसे कुछ बताया? उसने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकी उसे, और अब लगता है कि कभी बता भी नहीं पाऊंगी। आज सुबह नाश्ते पर वो बात छिड़ गई जिस पर हमने कभी बात ही नहीं की थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो गया हो। मैरी,
मुझे लगता है शायद उसे महसूस हो गया होगा जैनब, क्योंकि देखा जाए तो वो उसका भी बच्चा है। नहीं मैरी, कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा। डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, इन ख्यालात के साथ मैं एक रात भी नहीं सो सकती। जैनब मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? नहीं प्लीज, तुम नहीं आना। मैं ये सब अकेले ही संभालना चाहती हूँ। उफ मेरे अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कोई जंगजू हो? हर बोझ तुम अकेले उठाओगी, खुद को यूं अकेला तोड़ती रहोगी। बस करो अब, बहुत फजूल बातें कर ली तुमने। ये बताओ कहाँ हो? इस बार ऐसे ही रहने दो, मैं खुद ही तुम्हें खबर दे दूंगी। नहीं अब रुको रुको, कहाँ होगी तुम? वही हमेशा वाली जगह, निशांताशी के हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है जैनब, जो भी हो मुझे बताती रहना, वरना मैं परेशान होती रहूंगी। डोंट वरी मैरी, मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। आओ उमर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या खा रहे हैं भाई आप? डाइटिशियन ने भिजवाया है, खीर जैसी कोई चीज है, पता नहीं क्या कहते हैं। क्या आपने टेक अवे से ऑर्डर किया है ये? हाँ, डाइटिंग के लिए। गुड। बाबा आओ अजलान, आओ। आओ अजलान। कैसे अंकल, ठीक हैं आप? शुक्रिया अजलान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत बाबा, ये क्या है? ये खीर लग रही है कद्दू की। लेकिन किस लिए? भाई ने डाइट शुरू कर दी है। हाँ ठीक है। आओ मुस्तफा, आ जाओ। खैरियत बाबा, ये क्या है? जहर खा रहा हूं मैं। इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? असल में हम तीनों ने भाई से एक ही सवाल किया, इसीलिए इनको गुस्सा आ गया। मैं उससे पहले भी गुस्से में ही था। किस बात पे गुस्सा है भाई? खैरियत तो है? मुस्तफा साहब से पूछो। वो चाचा, हमारे घर में कुतिया थी और ऊपर से उसने मेरे बिस्तर पर ही अपने बच्चे देती है। क्या? या मेरे अल्लाह, अम्मी तो पागल हो गई होंगी ये देख के। मुझे समझ नहीं आता, हर मुसीबत को हमारे ही घर क्यों मिलता है। ये इन लोगों को नॉर्मल लगता है और मेरी डाइट पे इन्हें हैरत हो रही है। क्यों उमर, ताज्जुब है ना? वैसे ही कुतिया वाला किस्सा है क्या आखिर? वो दरअसल नाला बच्चे को घुमाने पार्क ले जाती इसलिए है। हेलो जी कहिए। मेरा नाम फराज है, मैं आसूदा खातून का बेटा हूँ। ओह अच्छा, कैसे हैं आप? मैं ईशल हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। लगता है मैं आपको जानती हूँ, अजीब बात है। मैगजीन। ओह, क्या वाकई आप मशहूर हैं? हाँ नहीं, इतना भी मशहूर नहीं हूँ, यूँ कह लें रिटायर्ड प्लेबॉय, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ मैं। आज यहाँ आने वालों में से आप सबसे रंगीन किरदार हैं। हाँ ये सच है, मेरा ऐसा ही तासुर मिलता है सबको, खास तौर पर जब लोग मुझसे पहले मेरी अम्मी से मिलते हैं। वैसे मुझे आपकी अम्मी बहुत पसंद आई। मेरी अम्मी है ही ऐसी। तो क्या आप भी उनाल फैमिली के साथ काम करते हैं? मेरा दिल तो चाहता है कि मैं सब छोड़ के फ्रीलांसर बनूं, मगर ये ख्वाब ज्यादा चलता नहीं। क्या मंगवाऊं आपके लिए? क्या पियेंगे आप? विस्की? अब्दुल्ला साहब ने मना किया है माजरत के साथ, लेकिन मैं अपने सीक्रेट स्टोरेज से थोड़ी सी पिला सकती हूँ अगर ये बात राज रहेगी तो। क्या कहते हैं? मेरा मुंह तो बिल्कुल बंद रहता है, मुझे गॉसिप करना पसंद नहीं और रूल्स तोड़ने में मेरा कोई सानी नहीं। जबरदस्त, फिर तो हमारी खूब बनेगी फराज, आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम हियर, सेम हियर।
आसूदा खातून कमाल हो गया। बस अपनी हालत पे हंसी भी आती है और रोना भी। हाँ कहें। जी समझ गया, मैं जरा बाहर से आता हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। आज शाम तुम्हारी माँ नूर के हवाले से कुछ बात करना चाहती है। फिर कोई मसला हो गया क्या? दरअसल मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है। बाबा अम्मी ने मुझे पिछले दिन बताया था। दरअसल अम्मी नूर के पीछे पड़ी हुई है। बाबा मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, चाहे थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी। ठीक है। आप इन पेपर्स पर साइन कर दें। मैं ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूँ, इजाजत दें। थैंक यू सो मच। यहाँ से कॉरिडोर की तरफ जाएंगे, वहाँ लेफ्ट साइड पे एक रूम है, वहाँ कपड़े चेंज कर लें, फिर ऑपरेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उमर, इंशाअल्लाह मैं आखिर किससे खबर लूं। हाँ चलो। तुम इतनी तैयार हो के क्यों आई हुई हो? क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। अरे यार, मेरा आज ज्यादा घूमने फिरने का मूड नहीं है। क्या हम किसी सादा सी जगह जाकर खाना खा लें? बोलो। अच्छा ठीक है, वैसे भी ये मेरा नॉर्मल स्टाइल है, मैंने कोई खास तैयारी तो की ही नहीं। अच्छा ठीक है। अरे आज तुम्हें क्या हो गया है? नहीं कुछ नहीं, बस फैमिली में एक प्रॉब्लम है। अरे भाई, आज तो हर बात घर के मसलों पर ही खत्म हो रही है मेरी जान। अच्छा कुछ नहीं है, वैसे भी ये मसला मुझसे मुतालिक नहीं है। चलो निकलते हैं। ठीक है चलते हैं। आप कितने दिन ये सब कुछ खाते रहेंगे? बेगम खुदा के लिए तुम अपना खाना खाओ, तुम्हें क्या पड़ी है मैं क्या खा रहा हूँ? बस मैं ऐसे ही खाता हूँ। अम्मी को इन दिनों अपनी जिंदगी के अलावा सांस लेने वाली हर चीज से मसला है बाबा। तो तुम बात छेड़ना चाह रही हो, ऐसे है? ठीक है, छेड़ो बेटी। अजलान भी आ गया है तो हम बात कर ही लेते हैं। अम्मी, आपके लिए बेटा या बेटी वो अच्छे हैं जो आपकी हर तरह की बात माने। क्या आपने कभी गौर किया है? सही कहा ना मैंने? अपा आराम से, रिलैक्स हो जाए जरा आप। वैसे मसला क्या है, कोई मुझे खुलकर बताएगा? समझ नहीं आ रहा है मुझे। अम्मी नूरापा की शादी करवाना चाहती है। फिर से वही पुराना मौसम। क्योंकि इस बार बात वैसी नहीं है। मैं अकेले अब नूर को नहीं संभाल पा रही, समझ गए आप सब? और आप सब भी जान लेंगे। क्या जान लेंगे? हाँ, हलीमा आप आई थी। फिर
नूर अकेले इल्हामी साहब के घर आना जाना करती है। और मैंने ये सब मेरी से बात करते हुए सुना है। हमारी बेटी इमाम से मोहब्बत कर बैठी है, लेकिन उसकी तरफ से दिलचस्पी नहीं है। अब देखते हैं कि घर के मर्द इस पर क्या कहेंगे। नूर बेटी, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? क्या है ये सब? बताओ मुझे। चलो अब खुद बताओ नूर, तुम बता दो, क्या ये झूठ है? पूरा मोहल्ला यही बातें कर रहा है। वो तो चाहता नहीं, लेकिन ये उसके दरवाजे से हटती नहीं। बहुत हो गया अम्मी। अम्मी सच बोल रही है क्या? मैं समझी नहीं, क्या तुम मुझसे तफ्तीश कर रहे हो अजलान? नहीं, बस मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नूर बेटी, ऐसे उनके घर पर आना जाना करना क्या है ये? मैं खाना लेकर गई थी बाबा, बस खाना ही पहुंचाया था। तो तुम खाना मस्जिद ले जाती, उसके घर क्यों लेकर गई थी? बात तो सही। तुम क्या वाकई उस आदमी से मोहब्बत करती हो? इस तरह की कोई बात नहीं है भाई। आपको तो पता ही है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। और अम्मी ने क्या किया मैं बताती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी को किसी बिकाऊ माल की तरह इल्हामी साहब के आगे पेश करने की कोशिश की कि इससे शादी कर लो। घर बैठी रह गई है ना अम्मी? ये भी तो बताइए ना सबको। क्या अम्मी? अम्मी, क्या ये हकीकत आपने किया है ऐसा? हाँ किया है, और मैं क्या करती। मुतल्लिका होकर भी ये उस आदमी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। चुप रहे, बहुत हो गया। वल्लाह मैं तो अब कुछ नहीं कहती, जो करना है करो। उस आदमी ने क्या कहा? वाकई आप बस ये पूछ रहे हैं बाबा? और क्या कहता? दिल होता तो हाँ कह देता। जवाब ही नहीं दिया उसने। मैं भी कोई और ढूंढ लूंगी। मैं यहाँ हूँ, यही हूँ मैं। क्या आप सब में से मेरे फेवर में कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा? मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरा फैसला करने का हक खो चुकी है, ठीक है? मैं शादी नहीं करूंगी अम्मी। तुम शादी करोगी? मैं शादी नहीं करूंगी। करनी होगी। ऐसे मर्दों के घर आना जाना नहीं होता है। अगर तुम मेरे घर में रहती हो तो तुम्हें मेरे उसूल मानने होंगे, समझ गई? तो मैं आपके घर में ही नहीं रहूंगी। नूर बेटी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता बाबा। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। आपा रुक जाइए, नूर खुदा के बेटी, लिए। सुनो। नूर रुक जाओ। आपा नूर बेटी, रुक जाओ। नूर जाने दे, कहाँ जाएगी? लौट के उसने यहीं आना है। हद है, मैं पहुंच नहीं सका, वो निकल गई। बताओ इस वक्त कहाँ जाएगी वो? मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाएगी। मैं आजिज आ चुकी हूँ, बस आप लोग ही संभालें उसे। तुमने ईशल के बारे में क्या सोचा? वाकई बहुत खूबसूरत लड़की है ना? वल्लाह दिल चाहता है अम्मी के लिए ले आए। ये क्या बात हुई फराज? ये क्या बात हुई? क्या मैं आपको नहीं जानता आसूदा खातून? हाँ, लड़की देखी और दिल फिसल गया। आप सोच रही हैं कि शायद मेरे फराज को भी पसंद आ जाए। ये कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? आप जो करने की कोशिश कर रही हैं ना, वो मैं सब समझ रहा हूँ, तो कोशिश मत करें।
और ये सुन लीजिए, ये चालें मुझ पर नहीं चलने वाली। आइंदा ख्याल रखिएगा आसूदा खातून। क्या तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई? इसके बरक्स बहुत पसंद आई। कभी कभार जाकर मिल भी आऊंगा। मगर अम्मी आप अपने दिमाग में एक बात बिठा ले, मैं दिल किसी को दे चुका हूँ। आई एम कमिटेड। अब बस करो दिल के बंधन, बाग बगीचों की बातें। लड़की खूबसूरत है, बासलाहियत है, कामयाब है, समझदार है। एक बार आजमा तो लो, जान तो लो कि कैसी लड़की है वो। मैं बिल्कुल ऐसी ही औरत के साथ बड़ा हुआ हूँ और नतीजा सामने है। आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ। गुड ना, अरे नहीं, माजरत। शब बखैर वालदा मोहतरमा। हरकतें देखी हैं तुमने इसकी? मुझे अंदाजा था इसका। नुमान, इशल तुम्हारे लिए कैसी रहेगी? नहीं आसूदा साहबा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इन बातों के मूड में नहीं हूँ। चलता हूँ, शब खैर। दोनों ही पागल हैं। जहाँ कोई दबी कमजोर सी औरत हो बस वहीं मुंह मारते हैं।